ऐसे ध्यान मग्न हो गए, स्वयं को भूल गए, शरीर को भूल गए, संसार को भूल गए और आत्म प्रकाश में लीन हो रहे हैं। अब रोटी याद आएगी। जिन्होंने आत्म साधना में सभी चीजों को गौण कर दिया हो, उनका भूखा रहना, सिर्फ रोटी छोड़ के बाकी संसार को पकड़ के बैठना, इन दो तपस्या में फर्क है। आज ये मुख्य विषय को देखना है। विषय बहुत भारी है। मैंने कहा कि संसार में दो प्रकार के महापुरुष हुए। एक महापुरुष ने अपने विचार और ज्ञान से संसार को धर्म दिया, वो अपने ज्ञान का धर्म दिए, भाई ज्ञान से समझा रहे थे। कितने ही महापुरुष हुए हैं, उनकी फिलॉसफी भी अलग अलग है। सबकी फिलॉसफी, उनका तत्व अलग है। किसी ने कोई तत्व समझाया, किसी ने कोई तत्व समझाया। अभी धर्मों में देखो, हिंदुओं में है अद्वैत, अद्वैत, द्वैत यानी दो, अद्वैत यानी दो नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, अद्वैत। द्वैत एक मत, वो क्या है? एक धर्म ऐसा है जिसको द्वैत, भगवान अलग है, भक्त अलग है। अगर भक्ति बहुत करता है तो भगवान का उसको वैकुंठ में शरण मिलेगा, कैलाश में शरण मिलेगा, भगवान के शरण में वो रहेगा। भगवान अलग ही रहेंगे और भक्त अलग ही रहेंगे, भक्ति से भगवान के शरण में रहेंगे। ये दो, भगवान और ये द्वैत। अद्वैत हमारा तत्व जैन धर्म का तत्व जैसा ही है, आत्मा ही परमात्मा बन सकता है। ये आदि शंकराचार्य का तत्व है, अद्वैत तत्व। एक विशिष्ट अद्वैत तत्व भी है। क्या है? विशिष्ट अद्वैत। ये तो हिंदू धर्म के अलग अलग तत्वों को बता रहा हूँ, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग फिलॉसफी, वो भी अलग अलग। ऐसा नहीं कि इस दुनिया में जितने हुए हैं ना, सब में अलग अलग टाइप के विचार हैं। पूरे एक मत का कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियन में लोग हैं तो कैथोलिक अलग है, पेंटेकोस्टे अलग है, सीरियन अलग है, उसमें 99 है। उसमें एक बोलता है चर्च में कृष्ण का मूर्ति लगा सकते, एक बोलता है मूर्ति नहीं लगाना, यहाँ खाली चर्च स्थानक जैसे होना चाहिए, वहां बैठ के भजन करो कृष्ण का, मूर्ति नहीं लगाना। उनमें भी झगड़े। और मुस्लिमों में देखो, अफगानिस्तान में कौन रहते थे बेटा, और कौन अब लड़ाई किए, वो कौन है? मुस्लिम मुस्लिम से ही लड़ता है। ये कहीं सुना है? कहीं सुना है कि भाई जाति जाति से लड़े? ये कैसे हो गया? विचार जब भी कोई महापुरुष देता है तो व्यक्ति अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालता है, अलग अलग अर्थ निकालता है। इसमें जैसे कल ही मैंने बताया कि हाथी का सूंड जिसने पकड़ा, वो कहता है कि हाथी का सूंड एक पपैये के झाड़ का तने की तरह है। जो कान पकड़ा वो कहता है दांत खटकने वाला सूप की तरह है। पूंछ पकड़ा वो कहता है कि रस्सी की तरह है। और जो आधे अंधे हैं तरह तरह के धर्म बनाते हैं। एक बहुत बड़े महापुरुष कौन हुए? बहुत बड़े महापुरुष। बहुत संघर्ष करना पड़ा ज्ञान देने में। कभी भी कोई ज्ञान देते हैं ना, आप लोगों में एक तकलीफ है, आपको जो परमानेंट पहले से ज्ञान मिला है उसी बात को कोई करे ना तो आपको मजा आवे कि ये सही बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो बातें हो रही थी वो बात ये कर रहे हैं, यानी हमने सुना वो। आपको पहले से अप्रूव्ड बातें करना चाहिए। जो बात करने वाला अनअप्रूव्ड है तो आप गर्म हो जाते हो, ये बात तो हमने सुनी नहीं है, कैसे बोल रहे हैं, यानी ये कोई गड़बड़ बात है, उसको सुनते नहीं। कोई भी क्रांतिकारी महापुरुष आता है और सत्य को बोलने जाता है तो जल्दी उसको कोई स्वीकार नहीं करते। नहीं तो महावीर पर इतना पत्थर का मार पड़ना और इतने थूक थाक समझना, ये कोई महापुरुष पर हो सकता है क्या? क्यों हुआ? क्योंकि क्रांतिकारी वचन को जल्दी समाज स्वीकार नहीं करता, उसको जरूर तिरस्कार होता है। महावीर स्वामी जैसे, जीसस जैसे कोई भी हुए हो, जीसस को सीधा सूली पर टंगा दिया। महावीर स्वामी जहां भी जाते थे पागल कुत्ते पीछे छोड़ देते, देखो इसके पीछे पड़ो, इसको काटो, इसको परेशान करो। ये दूसरी बातें करता है जो हमने नहीं सुनी, हमने आज तक सुनी वो बात करे, वो हमको चाहिए। नहीं बात महावीर स्वामी कोई बात करे उनको लगे तो अजीब बात करता है, इसको थूको। वो जाते लोग मुंह पर थूकते थे, पत्थर मारते थे। तो ऐसे ही एक महापुरुष हुए। मैं एक काल्पनिक कहानी बता रहा हूँ, सच्ची बात नहीं है। एक कहानी बता रहा हूँ कि एक महापुरुष हुए, वो भी क्रांतिकारी है। अब एक क्रांतिकारी है तो सुदर्शन क्या होगा बताओ? क्या होगा? धक्के खाए होंगे।
क्रांतिकारी कोई भी पूजा जा रहा है तो समझना कि भाई रट पीट रहा है कुछ चीजें। आपके घर में कोई भी नई चीज बने तो खाने वाला पहले सोच समझ के पहला कवा लेता है कि नहीं, पहले एक कवा टेस्ट करो। रोज बने उसको खाने में किसी को कोई तकलीफ होता है, रोटी सब्जी है तुरंत डालो थाली में और खाओ, क्योंकि रोज का खाने में कोई परेशानी नहीं आती। आज बोले कि मैंने यूट्यूब में देख के ये बनाया है, पहले एक स्पून रखो भाई, देखो भावे तो लूंगा। हाँ, देखो सभी खुश हो गए। ये बात अनुभव की, ये बात अपनी अनुभव की है कि हम नई चीज जल्दी गले नहीं उतारते, लेकिन महापुरुषों को उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। संसार के साथ अपने जाने हुए सत्य को पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा एक मेहनत करना पड़ता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ महापुरुष वही ऐसे क्रांतिकारी हुए। अब ये क्रांतिकारी महापुरुष हो गए तो ये महापुरुष को लोग माने ही नहीं। कोई जूता मारे, कोई पत्थर मारे, कोई थूक फेंके, कोई गाली देवे, कोई गांव में नहीं आने देवे, बड़े मुश्किल से, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। ध्यान रखना, सत्य कई संघर्ष कर सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। सत्य का विजय सादा होता है। इसीलिए परमात्मा, देखो आप सोचो, जो जाते ही लोग थूकते थे, जो जाते ही पत्थर मारते थे, उन्हीं की केवल ज्ञान होते ही देवता उनके कदम कदम पर सोने का कमल खिलाने के लिए खड़े हो गए। हर कदम में एक स्वर्ण कमल खिले। वही आदमी जो कल तक पत्थर का मार खा रहा था, आज देवता धरती पर उतर गए, जहां पैर रखे, पैर रखने के पहले ही एक कदम। ध्यान रखना, ये तीर्थंकर कहीं पैर रखते हो तो कभी धरती पर पैर नहीं रखते, स्वर्ण कमल पर पैर रखते हैं। किस पर पैर रखते हैं? कैसे? देवता भी मान गए कि ये महापुरुष है, और वो मान्यता लाने के लिए मेहनत कितना करना पड़ा। व्यापार हो के परिवार हो के संसार हो के समाज हो के धर्म हो के अध्यात्म, जो मेहनत करेगा वो विजय पाएगा। महावीर का जीवन हमको वो समझाता है। जो मेहनत करेगा, कितना मेहनत किया होगा, 12 वर्ष में कभी 1 घंटा नींद नहीं लिया हो, ऐसे कोई साधक देखा है? कोई साधक ऐसा देखा जो नींद नहीं लेता है रात दिन, और बैठे बैठे आत्मा का विचार करे? हाँ, अपने एक उपवास करे। पूर्णी को पूछो के प्रवचन में नींद आ रही है, क्या बात है पूर्णी? तो उपवास है महाराज, क्या करूं, थक गई। एक उपवास में हम थक जाएं और 12 वर्ष में कभी थके ही नहीं। उनका संघर्ष ही आज इस धर्म को अजर अमर अटूट बना रहा है। समझ लो, एक आदमी आपके घर में देखो भाई, किसी की 3 बहुएं हैं, किसी की 4 बहुएं। हमारे कैलाश भाई के घर में सब एक साथ रहते हैं, उसके लिए ताली बजाओ आप लोग। गांव के हर घर के लोग अलग अलग हो गए हैं। ये घर देख के हम बोल सकते हैं कि आज भी सब साथ रहते हैं, उस घर के लोग अलग नहीं हुए। इधर देखो तो सुभाष का घर 91, 92 सुनील, 93 सुदर्शन, 41 में सुरेश, 42 में राजू, 43 में अरविंद। 7 एक अलग हुए तो साथ रहना भी एक काम है। अभी ये माता जी रसोई बनाती है, अकेली बना के सबको खिलाती है कि उनका रसोई अपने अपने बना के खाते हैं। आदमी अपना बनाता है, औरत अपना बनाता है, कि एक माँ बनाती है सब खाते हैं। तो ये महापुरुष वो माँ से करोड़ गुना बड़े जगन माताएं हैं। महावीर स्वामी लोग, कोई भी महापुरुष लोग, वो ऐसे जगन माता है, अकेले मेहनत करके धरती के लिए धर्म का रसोई बनाते हैं और पूरे जगत को खिला के तृप्त करते हैं। ये महापुरुष मेहनत किसने किया? मजा कौन ले रहे हैं? अपने को वो तत्व जानने के लिए मेहनत करना पड़ा। उन्होंने तत्व जान लिया और हमको समझा दिया। भगवत गीता किसने भाई बोली? किसने बोला भगवत गीता? और हमको उसके लिए कोई तपस्या करनी पड़ी? हम तो गीता पढ़ के तत्व समझ गए, हम तो कुरान पढ़ के तत्व समझ गए, बाइबल पढ़ के तत्व समझ गए। तत्वार्थ सूत्र, भगवती सूत्र, नंदी सूत्र, ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र, अंतकृत दशांग सूत्र, कोई सूत्र है। सूत्र को जानने के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया। माँ ने रसोई बनाने कितना मेहनत किया भाई, उधर जाके खड़ी हुई तपी, ऐसे ही रसोई बन गया। एक दिन पत्नी पियर जावे, बोल के जावे के घर में बना के खा लेना, उस दिन आदमी को मालूम पड़ जाए कि रसोई क्या होता है। ऐसे तो बोले कि देखा ही करो, दुकान री मेहनत मैं जानू की तो मेहनत है। हर आदमी सुनाता है पत्नी को कि मेरा मेहनत कितना भारी है। बोला है कि नहीं आज तक? तू बोला होगा कि नहीं? हाँ बोला तो जाओ ये 2 रोटी बना के देखो,
पेन लेके 10 घंटा लिखोगे तो हाथ दुख सकते हैं, लेकिन 2 रोटी बनते समय असावधान रखोगे कि हाथ जल सकते हैं। जलना भारी है कि दुखना भारी है? देखो कौन सा भारी है, तो कौन सा काम भारी है? एसी में बैठ के 12 घंटा आनंद लेके काम करना भारी है कि 2 घंटा गर्मी में खड़े होके आग में तपना भारी है? बताओ मेरे भाई। तो आज से महिलाओं को दोष मत दो कि आप क्या करते हो, वो जो करते कोई नहीं करे। 2 दिन अभी कोरोना में दुकानें बंद थी, क्या तुम्हारे घर बंद हो गए? कोरोना में कितने दुकान बंद रहे, कितने महीने बंद रहे बेटा? तेरा बंद रहा क्या? हाँ, और तेरी माँ भी कोरोना है, रसोई करना बंद कर दे भाई, कोरोना है बंद कर दे, क्या होगा? अभी कोरोना चल रहा है बंद कर दो। तुमने दुकान बंद कर दिया, हमने रसोई बंद कर दिया, दोनों बंद कर लिया अपने अपने, क्या होगा? तेरा बंद होगा तो कल के जो कमाए हैं उससे आज चल सकता है, उनका बंद किया तो कल खाए हुए से आज चल नहीं सकता। इसलिए उनका नमन होता है। शिव जी का एक ही रात्रि है शिवरात्रि, माँ का नवरात्रि है नवरात्रि, क्योंकि वो शक्ति स्वरूप क्या है, शक्ति स्वरूप है। उनकी कितने दिन पूजे जाते हैं और तुम्हारे कितने दिन आदमी हो गए? वो ये भारत का संस्कार है, उनको मालूम है कि उनका तपना तुम्हारे तपने से ज्यादा है। देखो उनको भगवान ने, देखो महिलाओं को भगवान ने साधना रसोई में दी। कई लोग मुझे पूछते कि ऐसे कैसे रसोई में कैसे साधना हो सकती है? मैं बोलता हूँ देखो, ये भारत में कहीं जाओ, अमरकंटक गया, नर्मदेश्वर गया, मैं विंध्याचल गया, काशी गया, देखा कि कहीं भी जाऊं तो ये हिंदू संतों एक धुनी रमा के बैठे रहते, अपने में नहीं। लेकिन तुम देखो कि ये लोग एक आग लगा लेते हैं, उसके सामने ही बैठे रहते, इसको धुनी रमाना बोलते हैं। जैसे ही लकड़ी मंद पड़ती है 2 लकड़ी लाके डालते हैं, 24 घंटा। अमरकंटक में मैंने देखा, हिमालय में मैंने देखा कि शिव पार्वती का जहां विवाह हुआ, जिस जगह पर जब विवाह हुआ तो जो यज्ञ कुंड जला, आज तक अखंड चल रहा है। कोई जाने तो देखे, आज तक वो कुंड अखंड चल रहा है। कौन सा कुंड? तो ये लोगों में ये प्रथा क्यों है? महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं? आपको कल ही बोला, महावीर स्वामी ने एक ही शब्द में जैन धर्म को बूट दिया। एक ही शब्द है, महावीर स्वामी को पकड़ने जाओ, ये स्तोत्र सीखो, वो करना सीखो, वो करना सीखो, जरूरत नहीं है। महावीर स्वामी एक शब्द में बोलते हैं, तपश्चर्या। क्या बोलते हैं? एक शब्द है तपस्या का, तो भूखा रहना नहीं है, तपना। हिंदू लोग वही काम करते हैं, जो बड़े बड़े साधु धुनी रमाते हैं, तपते हैं, वो उस गर्मी में तपते हैं। तो साहब फिर महाराज साहब, औरतों की कैसी तपस्या हो रही है? ये भी रसोई में जाके आग के सामने तपती है, धुनी रमा रही है एक प्रकार की, इसका भी शरीर तप रहा है। आपको मालूम नहीं है, जब भी आप तपोगे, महावीर स्वामी की बातें हमने बड़े विचित्र रूप से बदला दिए। क्या कर दिया? हाँ, विचित्र रूप से कैसे बदलाया वो 2 मिनट देख लेते हैं। आज आधा घंटा ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि समय आपका भोजन का होगा, बहुत जरूरी वो है। भजन तो कभी भी हो जाएगा, भोजन कब होगा? 9 में। सुदर्शन बोलो, ये बहुत जरूरी है कि नहीं? तो मैंने कहा कि ये काल्पनिक कथा बता रहा हूँ, अभी जो बता रहा हूँ काल्पनिक है, लेकिन आपको बड़ा आनंद आएगा। आप सुनो, एक महापुरुष हुए क्रांतिकारी। कैसे? और मैंने बताया कि क्रांतिकारियों के साथ क्या होता है भाई? अड़चन आते हैं, तकलीफ आते हैं, तिरस्कार होता है। क्या होता है? अपमान होता है उनका। कोई भी महापुरुष हो, दुनिया में किसी पर उंगली उठती है तो समझना या तो वो नालायक है, या तो इतना लायक है कि समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। 2 में एक ही है, या तो पक्का नालायक होगा, या तो सर्वोत्तम होगा जो हजम नहीं हो पाता है। आप क्या है कि ऐसे लोग हो, या तो बेहजमी वाली चीज भी लोगे नहीं, और जल्दी हजम हो जाए वो भी लोग नहीं, तोल तोल के लोग हैं। आप लोग ये समाज है। तो ये महाराज ने बहुत भ्रांति की, लोगों ने धक्का मारा, गाली दी, थूक फेंकी, पत्थर मारा, आखिर में कैसे ही वो विजय पाए। मैंने कहा कि सत्य का आखिर में विजय पाए, लेकिन अपने जीवन में बड़े दुखी रहे भाई। समझाने के लिए कहीं जाओ, लोग बोले कि नालायक आ जाएगा अपने गांव में, छोड़ो मत, ये नई नई बातें करेगा। अपन ने तो अपनी पहली बातें रटी हुई है, अब ये नए बात कौन सीखे, न मेहनत करे, न इसको आने मत दो, ये कुछ न कुछ समझाएगा। अपनी बनी बनाई रटी रटाई मजा लेने दो उसको। आप लोगों को नया सीखने का जिज्ञासा रहता है कि बाप दादा जो कर रहे थे वो करने में शांति रहता है। आप ही बताओ,
कब सीखा, क्या क्या सीखा? हाँ? जो घर में दिए जल रहे हैं आपके, वो बाप दादा कर रहे थे। जो पूजा हो रही है घर में, बाप दादा कर रहे थे। जो आरती हो रही है, बाप दादा कर रहे थे। जो कार्यक्रम हो रहे हैं धर्म के, बाप दादा। ये संवत्सरी में 8 दिन बैठ के सुनना, बाप दादा कर रहे थे कि आप नए सीख के आए हैं? घर में जो आपकी विधि विधान हो रही, बाप दादा कर रहे थे कि आप नए सीखे? आप में कोई एक चीज बता दो जो हमारे बाप दादा नहीं किए आज तक और हमने नया सीखा, एक जन बता दे। अभी आपने बोला कि हम तो नए सीख रहे हैं, एक चीज बता दो कि आपने क्या नया सीखा। वो एक चीज भी मैं देख लूं तो बड़ा मजा आए कि कुछ नया सीखते हैं लोग। क्या सीखा बेटा, क्या सीखा? नया जरूर इतना सीखा, मैं कह सकता हूँ कि पुराने जमाने में बाटी दाल रोटी ये था। अब आपने पिज्जा बर्गर सीखा होगा, लेकिन डालना तो बाप दादा किए उसी जगह से डालना है। भाई मैंने नया सीखा, मेरे बाप दादा यहाँ से डालते थे, मैं यहाँ से डालता हूँ, नया सीखा। खाने का रूप बदल सकता है, खाने का तरीका नहीं बदल सकता। सब बाप दादे के ही है। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि यहाँ से डाल लूं तो मजा आए। आप ही सोचो, भगवान ने कितनी सुंदर जीवन दिया। तू सोच भाई मनीष, कैसा सुंदर जीवन दिया तुझे। देख, माँ ने हलवा बनाया, ललिता ललिता ने हलवा बनाया। बेटा मनीष खा ले बेटा। बेटा कृपा देखो प्रकृति की। आप बोलते हो, ये सुनील भाई मेरे को आके बोलते हैं कि बहुत परेशानी है धंधे में भी, मैं बोलू अभी 5,000 करोड़ देता हूं, आप प्रॉब्लम है क्या? आप मेरे को, मैं आपके पास जो चीज है वो दे दो, 5,000 करोड़ देता हूं। वो बोले 5,000 करोड़ की चीज तो मैंने कहा भाई इतना तकलीफ है कि मैं 5,000 देता हूँ, तेरे पास का चीज दे दे। अरे हमारे पास पूरा दुकान भी बेच दूं महाराज तो करोड़ रुपया नहीं आएगा, तो 5,000 करोड़ कैसे दोगे? पूरा दुकान खाली कर दूं तो करोड़ का माल तो है ही नहीं। माल ही कमजोर है, गाई का मैं क्या चीज दे के 5,000 करोड़ आपसे लूंगा? तू चिंता मत कर, तेरे पास चीज है, दे दे। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल क्या क्या मैं तो बिल्कुल हाथ गया हूँ। क्या है? तो हाथ गया नहीं भाई, हाथ आया है। क्या है? तो हाथ गया नहीं, हाथ आया। दे दे चीज, घर में ढूंढ लो। मेरे ससुराल वालों ने भी इतना कोई गहना नहीं दिया कि आपको दे दूं 5,000 करोड़ आ जाए। आशा भाई को लेके आया, वही बड़े मुश्किल से लेके आया, वो आई वही बड़ी बात। और क्या लेके आया? लेके आई। और पीछे जिन जिन को मैंने पैदा किया उन पर मैं खर्चा कर रहा हूँ, वो भी कुछ नहीं कर रहे। 5,000 करोड़ कैसे आएगा? अरे भाई तेरे पास चीज है, दे दे, मैं 5,000 करोड़ दे देता हूँ। अरे पूरे सुबह से शाम तक दुकान में बैठ के सिर फोड़ता हूँ, पसीना छोड़ता हूँ, तब जाके अगले दिन खाने का ही व्यवस्था होता है। तो 5,000 करोड़ कहाँ की बात करते हो आप? आपने कोई मुझे मुकेश अंबानी समझ लिया लगता है। कुछ नहीं भाई, तू चिंता क्यों करता है? मेरे यहाँ बॉम्बे में बहुत बड़ा भगत है जिसकी दोनों किडनी फेलियर हो गई, और डॉक्टर ने उसको कह दिया कि एक किडनी बदलाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन में इन्फेक्शन हो सकता है, दोनों एक साथ बदलाना। तेरा 2 किडनी बदला दे, उससे 1,000 करोड़ दिला दूंगा। और एक आदमी बाकी है मेरे पास जो दिखता नहीं है, 2 आंख दे दे, 1,000 करोड़ और दिला दूं। और तेरा हार्ट दे दे, इधर से 1,000 करोड़ और दिला दूं। और पैंक्रियास दे दे 1,000 करोड़। महाराज ये कैसे दे सकता हूँ? फिर तो तू 5,000 करोड़ शरीर में लेके घूमता भिखारी कैसे हुआ भाई? महावीर स्वामी ये समझाना, महावीर स्वामी ये समझाते हैं कि तेरे पास इतना माल है जिसको अंदर से टटोलेगा तो सब समझ पड़ जाएगा कि मूर्ति में नहीं है, मंदिर में नहीं है, जो है वो तेरे में है, उसको ढूंढ। तो बाजार में ढूंढता फिरे, घुमा दी बूटी। अभी मैंने देखा कि पूनमी, हमारी पूनमी ने एक दिन ऐसे ब्याह करके जा रहा हूँ तो गली में खड़ी हो गई। मैं भाई तेरा पति इतना बढ़िया घर बनाया, इतनी व्यवस्था थी, उधर जाके अंदर बैठ के मैं मजा ले रहे कि गली में खड़ी है। नहीं, रुपया ढूंढ रही हूँ, मेरे 500 घूम गए।
अरे बेचारी का चेहरा देख के मेरे साधु के मन में भी हुआ कि भाई बेचारी दुखी है। देखो, हम रुपये के पीछे पड़ते नहीं, लेकिन कोई दुखी है तो उनका दुख दूर करना तो संतों का काम है। मैं भी ढूंढूं भाई, अरे महाराज आप तो पैसे छोड़े हुए, आपका लिए ढूंढते हो, मैं ढूंढूंगी नहीं। तू दुखी है, मैं 2 मिनट ढूंढ के दिला दूं, फिर काम है। मैं ढूंढू, अभी संत महाराज ढूंढे, वसंत विजय महाराज, 1000 लोग इकट्ठे हो गए, सब ढूंढे। जैसे एक नेता आता है तो पूरी गली साफ हो जाती है ना, वो आने के पहले मंत्री आ रहा है तो कैसे म्युनिसिपालिटी आके दवाई डालती है, रोड साफ करती है। तो संतों को, नेताओं को घड़ी घड़ी हर गली में जाना चाहिए, ताकि संतों से सेवा हो, नेताओं से सफाई हो, ये दोनों होता रहे। मैं ढूंढू, सफाई करता रहूं। फिर मेरे को आया कि इतना ढूंढा, 1000 लोग ढूंढे ना, 500 का नोट नहीं मिला। ऐसा हो सकता है? मिला तो नहीं, तो मिला ही नहीं। तो फिर मैंने पूछा, भाई भूमि, तूने पैसा का यही घुमाया, कहाँ बता दे ताकि ढूंढने में आसान हो। क्या महाराज पैसा तो घर में घुमाई। अरे पैसा घर में घुमाई और यहाँ ढूंढ रही है। एक मेरा काम बिगाड़ा, तैन बिगाड़ा, क्या है? नहीं, जैसे घुमाई ने घर में करंट चले गया। मैं सोची अंधेरे में क्या ढूंढूं, उजाला में जाके ढूंढूं तो बड़ा मजा आएगा। अरे भाई, अंधेरा हो या उजाला, जहाँ घुमाया भाई ढूंढना पड़ेगा। ये एक सत्य को जिन्होंने बताया वही महावीर हो गए। कहते हैं कि तेरे पुण्य पाप कर्म सब तूने अपने आत्मा में रखा है, घुमाया है तो भी वही है, न पाया है तो भी वही है। बाजार में जाके उसकी मेहनत मत कर, करना तो अपने अंदर कर। कहाँ करना है? अपने अंदर कर। गौतम स्वामी बड़े रो रहे हैं। गौतम जैसे शंकराचार्य के शिष्य हुए हैं, जैसे जीसस के 12 शिष्य हुए हैं ना, जैसे अल्लाह के शिष्य नबी हुए, ऐसे महावीर के शिष्य हुए गौतम। सबके अपने अपने शिष्य होते हैं। तो रो रहे हैं। उनको मालूम पड़ गया कि मेरे महावीर चले गए। क्या मालूम पड़ गया? आज गणधरावली का पाठ होता है 7वें दिन। आज गणधरों का ही महिमा बोला जाता है कल्पसूत्र में। इसके उनका नाम ले लो तो भी वो शब्द ही एक बूंद काफी है जो पूरा गणधरावली का महिमा समझा देगा। तो गौतम स्वामी रोते बैठे हैं कि मेरे वीरा, मेरे वीर रे, बानी तेरी सुरीली गंभीर रे, मेरे वीर रे। हे प्रभु, मेरे को हरदम गोयम गोयम करके प्यार से बुलाते थे, हरदम मुझे पुचकारते थे, मेरा बेटा बेटा करते थे, मेरे शिष्य शिष्य करते थे। कहाँ गए मुझे छोड़ के, क्यों भेजा मुझे बाहर? क्योंकि जिस दिन महावीर स्वामी जैसे महापुरुषों को कब शरीर छोड़ूंगा, शरीर में क्या होने वाला है, सब पता चलता। क्योंकि उनकी तपस्या की सिद्धि ऐसी है कि भूत भविष्य वर्तमान सब आपके हाथ में। कोई आंवला रखते हैं तो उसको देखने के लिए आपको कोई दूसरी लेंस की जरूरत है क्या? तो हाथ के आंवले को देखने के लिए साधारण मनुष्य को लेंस की जरूरत नहीं है। तो तीनों लोगों के तीनों काल की बात जानने के लिए महापुरुषों के लिए कोई दूसरी शक्ति की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही देख ले। उन्होंने जान लिया कि भाई मेरे पीछे गौतम बहुत लोगों को पकड़ पकड़ के लाया, इनको पकड़ के लाया, उनको पकड़ के लाया, उनको पकड़ के लाया। जिसको भी लावे ने वो सब बड़े स्वार्थ से आवे। स्वार्थ यानी मोक्ष का स्वार्थ। इनके पास जाऊंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा। क्या स्वार्थ? तो वो अपने स्वार्थ से आते हैं कि मैं साधना करूंगा, आत्मा को तारूंगा, मोक्ष पाऊंगा। लेकिन गौतम स्वामी को मन में लगे इतना प्यारा एक गुरु मिला है, इस गुरु को पकड़ के उसकी भक्ति करूं कि मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए। मोक्ष में भी मजा नहीं आ रहा गौतम स्वामी को। क्या नहीं आ रहा है? गुरु में मजा आ रहा है। गुरु को ही पकड़ के बैठ गए। महावीर स्वामी सोचते हैं कि संसार के सभी धर्म ने आदर पाया, कोई भी धर्म ने आदर पाया, मैं पत्थर का मार खाया। क्या खाया? कारण क्या था? वो धर्म वाले सब कहते थे माम एक शरणम व्रज। क्या कहते थे? मैं एक ही शरण हूं, मुझे पकड़ ले, मैं तार दूंगा। कृष्ण गीता में कहते हैं माम एक शरणम व्रज। जीसस कहते हैं कि जो मुझे विश्वास करेगा उन सबको मैं परमात्मा के लोक में ले जाऊंगा। नबी कहते हैं अल्लाह पर जिसको विश्वास हो गया, उनका शरण पकड़ लिया, वो निश्चित मोक्ष में अल्लाह के पास जाएगा। कृष्ण भी कह रहे हैं माम एक शरणम व्रज। कौन कह रहे हैं?
माँ में कहा ना मैं एक ही शरण हूं, ये समझ ले, फिर तो तेरा तिरने में देरी नहीं है। कौन कह रहे हैं? जीसस कह रहे हैं कि शरण में आए उनको निश्चित मोक्ष है। अल्लाह कह रहे हैं। अब महावीर स्वामी को मालूम है कि इन सब ने पहले जो भी किया, आज तक जितने लोगों ने जो भी कहा, उससे विपरीत अगर मैंने कुछ कहा है तो मैं एक ही हूं ऐसा। मैंने कहा जिस दिन तुम मुझे भी छोड़ देगा तभी तेरा मोक्ष मिलेगा, ऐसा कहने वाला कोई आत्मा नहीं मिला पूरे संसार में। तरह तरह के भी बातें करके आखिर में वो कहते थे कि मेरा शरण पकड़ लो। आपके जितने भी गुरु आवे ना, वो अपने गुरु का गुणगान करेंगे, अपने संप्रदाय का गुणगान करेंगे, अपने पंथ का गुणगान करेंगे, कहेंगे कि सत्य धर्म है, ये सत्य पंथ है, ये सत्य संप्रदाय है, हमको पकड़ लो फिर जाओगे। आज जैनों में ऐसे कहने वाले बहुत हो गए। महावीर ने सोचा कि ये मुझे पकड़ के बैठेगा, पूरे संसार में क्रांति का जो जोरदार कोई तूफान उठाया है तो मैंने उठाया है वो तूफान, वो क्रांति मेरे से शुरू हुई है। मैं कहना शुरू किया कि 50 रुपया 500 रुपया जहां घुमाया है ढूंढना वहां पड़ेगा। महावीर के पास प्रकाश है इसलिए महावीर के पास आके ढूंढेगा, मिलेगा नहीं। तेरे अंदर घुमाया है तूने अपनी आत्मा का संस्कार, और अंदर ही ढूंढ। मैं तो वो रास्ता जैसे मैं जिया, मेरे रास्ते को पकड़ के तू भी जी। किसी ने ढूंढा हो, आप लोग देखते हैं आजकल आप बाल संवारते हैं तो किस वस्तु से संवारते हैं? क्या वस्तु है जिससे आपका बाल संवरता है? आपने कंघा बनाया? हाँ? तो बनाने वाले ने कुछ तो सोचा होगा कि ये बाल से बराबर सेट हो जाना चाहिए। हम संत लोग तो कंघा लगाते नहीं है। आपके लिए बात करता हूँ कि आप जब कंघा लगाते हो तो आपके कंघे पर कभी सोच नहीं गई होगी कि इस कंघे का डिजाइन बनाने के लिए जितने इतने सारे दांत रख दिए उसमें, जो यूं करते सब बाल एकदम सेट हो जाए, इस विचार को लाने के लिए किसी ने कई समय तक मेहनत किया होगा। आप जो चप्पल पहनते हो, ये चप्पल ये अंगूठे में अंदर से टिक जाए और चलो तो साथ साथ चले, ये डिजाइन बनाने के लिए किसी ने सैकड़ों युग लगा दिए होंगे। जिस फ्लाइट में आप उड़ रहे हैं, जिस ट्रेन में आप उड़ रहे हैं, ये फ्लाइट ट्रेन को बनाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक आविष्कार हुआ। आपको कितनी देर लगती है उसमें आनंद लेने में भाई? हाँ? तो ये युग पुरुष ने को ट्रेन बनाया, वो भौतिक वस्तु बनाया, फ्लाइट बनाया, वो भौतिक वस्तु बनाया, कंघा बनाया, भौतिक वस्तु बनाया, चप्पल बनाया, भौतिक वस्तु बनाया, आत्मा का सुधार का मार्ग दिखाया, वो आध्यात्मिक वस्तु बनाया। लेकिन वो बनाने के लिए भी युगों बीत गए महावीर स्वामी को, तब जाके आज हम मौज ले रहे हैं। हमने क्या मेहनत किया है, लेकिन फर्क आ गया है। महावीर ने कहा कि मेरे जीवन को देखो, मैं जैसे जी रहा हूं वैसे जीना सीखो। मैं जैसे जी रहा हूं वैसे तुम जियोगे तो मैंने जो पाया वो तुम भी पाओगे। अब हम महावीर जैसे जी रहे हैं कि महावीर का भजन कर रहे हैं? मैंने कहा कि मेहनत गलत जगह जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि आप मेहनत नहीं कर रहे। कल कई लोग सोचे होंगे कि मेहनत तो हम खूब करते हैं, हम प्रतिक्रमण करते हैं, हम सामायिक करते हैं, हम भजन करते हैं, हम मंदिर जाते हैं। महावीर स्वामी ने एक कहा भाई, महावीर स्वामी ने कहा कि जिस जीवन में त्याग हो, जिस जीवन में वस्तु का देखो, आपके घर में कितना वस्तु है इससे आसक्ति नहीं आती है। वस्तु हो सकता है, ये सिंहासन हो सकता है, ये टूट जाए तो रोना नहीं आना चाहिए। आपके घर में एक अंगूठी घूम जाए तो घूमने के बाद हाय रे अंगूठी गयो, हाय रे अंगूठी गयो रो रहे हो तो समझना कभी महावीर को समझे नहीं हो। वस्तु रहे तो भी उतना ही विवेक रहे, में वस्तु जाने तो भी उतना ही निर्मोह ही रहे, तो समझना कि हमने मेहनत सही जगह किया, महावीर को पकड़ा हमने, महावीर का भजन किया, पूजा किया, लेकिन वस्तु पर आसक्ति छूट नहीं रही है। वस्तु 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 यही चिंता आ रही है, तो महावीर को पकड़ के फायदा क्या लिया भाई? समझ रहे? तो मैंने जो संत बोला वो संत महाराज बड़े क्रांति किए, लास्ट में उनको लोग मानने लगे। लेकिन अब जीवित काल में किसी को कितना मान ले, सैकड़ों हजारों। तो उनके शिष्यों ने बाद में ये मर गए, बड़े दुखी होके मरे, क्योंकि कई लोगों ने पत्थर मारा था, कई ने कोड़े मारे थे, पूरा शरीर धावित हो गया। आखिर में लोग माने कि ये महापुरुष है, जब तक तो प्राण ही निकल गया भाई। अभी प्राण ही निकल गया, बाद में उनकी महिमा दुनिया में बढ़ने लगी। क्या हुआ? अब लोग इतने हो गए, लाखों अनुयायी हो गए। क्या हो गए? लाखों हो गए। तो ऊपर से ये देख रहे हैं कि मेरा तो बहुत चल रहा है अभी गाड़ी, हर जगह मेरे फोटो लगते हैं, लोग मेरी पूजा करते हैं,
शिष्य भी अनेकों हो गए, पादरी जैसे साधु अनेक हो गए, पूजने वाले भगत भी कितने हो गए। ये सब पहले मैं जीवित था तभी हो जाते तो मैं भी थोड़ा इनको सही ढंग से सबको एक साथ समझा सकता था। हाँ? अब देखो, मैं एक बात बोला, आप सोचो, एक बात को बोले तो बराबर समझ आ जाए, वैसा बोले, बराबर समझो। मैं एक बात बोलूं, आपको बराबर समझ आ जाए वैसा बोलूं तो मैं सही हूं, बोलने वाला हूं। कि आपको हजार चीजें उसमें समझ आती हो, कंफ्यूज होते हो, तो मैं सही आदमी हूं। मैं एक बात बोलूं, आपको उसमें एक ही अर्थ सही ढंग से समझ आए कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा सोच आए, कौन सा आदमी सही वक्ता है? हाँ? एक अरे भाई, इतने होशियार हो तो आज तक तुम इतने पंथ लेके बैठे हो, संप्रदाय लेके बैठे हो, कभी सोच नहीं आया कि महावीर बोला होगा तो कोई एक अर्थ में ही बोला होगा, महावीर बोला होगा तो कोई एक तत्व को ही बोला होगा। 13 पंथी तत्व न, 20 पंथी तत्व न, 22 पंथी तत्व न, नंगा तत्व न, कपड़ा वाला तत्व न, दिगंबर तत्व न, श्वेतांबर। महावीर जब बोले होंगे तो जरूर एक ढंग से ही बोले होंगे। ये 25 कैसे आ गए भाई? 25 टाइप से बोले, उसको पागल बोले के होशियार बोले। और महावीर जैसे महापुरुष कभी पागल तो हो ही नहीं सकते, कभी वो पागल हो नहीं सकते। तो पागल किसने बनाया? आप देखो, मजा आएगा, पागल किसने बनाया। अब ये महाराज को ऊपर से देवलोक से देख रहे, क्योंकि अभी वो चले गए ऊपर, तो वहां बैठे बैठे देखे कि अभी तो मेरा पंथ बढ़ गया, अनुयायी बढ़ गए, लोग बढ़ गए, मजा बहुत आ रहा है, सब व्यवस्थित हो रहा है। मैं जीवित होता तब ऐसे होता तो सबको इकट्ठा करके मैं ही बोल देता कि धर्म ये है। लेकिन अब मैं गया, 2000 साल हो गया, अब लोग बड़े हैं, तो एक बार मिल तो लू। जिनको याद आया, महावीर स्वामी ने वो काम वापस आएंगे, किसी का बोल रहा हूँ ना, महावीर स्वामी अब आने वाले नहीं। ऐसी जगह गए हैं, वहां तुम भी जाओ तो आओगे नहीं, इसलिए ये मेहनत कर रहा है। अब उधर वो महापुरुष, महावीर स्वामी नहीं, महापुरुष बोलो, कोई एक महापुरुष, वो सोचे कि एक बार धरती में जाके मैं अपने अनुयायियों को मिल के ताऊं। हर जगह मेरे मंदिर में घंटी बज रहे हैं, पूजा हो रही है, पुजारियां पूजा कर रहे हैं, साधु मेरी महिमा का प्रचार कर रहे हैं, भक्त लोग मेरा गुण गा रहे हैं, लाखों फैल गए। एक बार मैं खुद ही जाऊं तो कितने खुश होंगे। उनको मालूम है कि कृष्णगिरी भी जाऊं तो शुक्रवार को सब मिलेंगे। तो वो ऐसे दिन में गए जब लोग इकट्ठे होते हैं मंदिरों में। हाँ, आपके भी भाव भक्तियां विशेष दिनों में ज्यादा हो जाती है कि 365 दिन भाव भक्ति समान होती है? भूख विशेष दिनों में लगती है कि 365 दिन लगती है? हाँ, जो शरीर की आवश्यकता में जो पूरा 365 दिन प्रज्ञा लगाता है वो अभी भी मूर्छित है, और आत्मा के विषय में 365 दिन प्रज्ञा लगाता है वो आध्यात्मिक धार्मिक वही है जिसको 365 दिन विचार आए कि मैं धर्म करूं। हाँ, अब कितने दिन करो, कल कौन रहेगा, परसों देखना तो करेगा। समझ रही हो? अब मेरे भाई वो आकाश से उतर के नीचे आए, सोचे कि मैं उस मंदिर के पास पढ़ूंगा जो इंडिया में मेरा कैपिटल मंदिर है, सबसे मेन मंदिर है। उधर अंदर साधु भी मेरे हजारों रहते हैं, पुजारी भी हजारों रहते हैं, भक्त तो लाखों बार दर्शन करते हैं। जैसे ही मैं उतरूंगा लोग कितने खुश होंगे कि जिनकी मैं पूजा कर रहा हूँ, जिनकी मैं भक्ति कर रहा हूँ, जिनकी मैं साधना करता हूँ, जिनकी मैं प्रचार करता हूँ, जिनकी मैं भाव भाता हूँ, जिनको मैं वंदन करता हूँ, जिनकी मैं श्रद्धा करता हूँ, वो आ गए सामने। समझो कि महावीर प्रकट हो गए यहाँ। आपको कितना आनंद आएगा? आएगा आनंद पूर्णी? पहले पूछेगी कि नकली आटकिया कौन आ गया। हाँ, क्योंकि आपको भरोसा है कि महावीर आना नहीं है, हमारे हिसाब से महावीर को चलाएंगे, लेकिन महावीर आ गया तो मुश्किल हो जाए जीना। आप फिर महावीर आए तो ऐसे जी पाओगे? 8 दिन भजन करो, 90 दिन गाड़ियों में, पिक्चरों में, गाँव में घूमो, ये महावीर ही प्रकट हो जाए तो कर पाओगे? तो महावीर को भी अपनी सुविधा के लिए रखा हुआ है कि भाई हमारे हिसाब से रहो, जब हमको टाइम मिला तो करेंगे, बाकी तुम जानो भाई महावीर। तो ये महापुरुष उधर उतरे मंदिर के बाहर, सोचे कि मुझे देखते ही सब लोग ताली बजाएंगे, भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान। जैसे ही ये उतरे, जैसे भगवान की मूर्ति मंदिर में होती है जिस प्रकार से वो लोग पूजा कर रहे थे, वैसी मुद्रा में ऐसे खड़े। तो 4 लोगों ने पहले नजर डाला। वो लोग देख के बोलते हैं कि आज कोई नाटकीय है, रामनवमी में राम बनते हैं, नाटकीय अपने भगवान का रूप लेके आ गया, देखो ऐसे नाटक करा, पैसा डालो इसमें। 2-3 लोगों ने तो 10-20 पैसा डाल भी दिया चरणों में।
और दूसरे लोग कहे कि ऐसे बेरूपियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, कल यही काम चालू कर देंगे, पैसा मत दो इसको, गुपचुप करने दो। तो इसने में भगवान को लगा कि भाई अरे मैं आया हूँ तो इन लोगों में मेरे को देख के भ्रम क्यों हो रहा, मैं बोल ही दूंगा मैं ही आया। तो बोला कि अरे मैं भगवान आया हूँ, जो मंदिर में तुम मूर्ति बना के पूज रहे हो वही मैं। अरे बहुत बोल मत, हम जानते हैं कि भगवान कितने आते हैं, तो हमको मत समझा। अब कितने भगवान आएंगे, कितना क्या होगा, हमको सब पता है, चुप बैठ, नहीं तो जूता मारेंगे। विचार में पड़ गए कि साक्षात मैं आया हूँ, मेरी मूर्ति की इतनी पूजा करते हैं, और मेरा त्योहार आए तो मोदक चढ़ा रहे हैं, लड्डू चढ़ा रहे हैं, पेड़ा चढ़ा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और मैं प्रकट हुआ ना रो, क्या हालत है। उनको लगा शायद भक्त कमजोर है। क्या लगा? उनको लगा भक्त कमजोर है, शायद मेरे साधुगण जो मंदिर में हैं वो बाहर आएंगे तो देखेंगे तो पहचान लेंगे, क्योंकि वो तो ज्ञान की बात करते हैं, तपस्या करते हैं, मेरे लक्षण को वो ज्यादा जानते हैं कि भगवान कैसे होते हैं, भक्त से तो साधु ज्यादा जानते हैं, तो उनको आने दो, वो देख के मेरा पूरा सम्मान करेंगे। इतने में अंदर पूजा का कार्यक्रम पूरा हुआ तो साधु लोग भी मंदिर से क्या हो गए, बाहर आने लगे। साधु देख लिए, साधु को देखते भगवान ने अंदर में जैसे मुद्रा की थी वैसी मुद्रा से ऐसे करके थोड़ी हंसी की, जैसे अमिताभ बच्चन पिक्चरों में हंस रहा। अब ऐसे ही भगवान थोड़े हंसने लगे तो साधु महाराज उसको देख ले, दूसरे साधु से बोले देखो ये मंदिर के सामने सब ऐसे बेवकूफियों को खड़ाना नहीं, फिर भिखारियों की टोली बहुत आगे खड़ जाएगी, पूरा मंदिर गंदा हो जाएगा, इसको धक्का मारो। भगवान बोले मैं आया हूँ। भगवान ने तुरंत जो मेन उनका श्लोक है जो रखते हैं उसको बोलना शुरू किया कि देखो मैं ही वो मंत्र दिया था तुमको, मैं ही आ गया हूँ, मैं वो मंत्र बोल रहा हूँ। भगवान वो मंत्र बोलने लगे, इतने में वो बोले कि नाटक कुछ श्लोक भी रट के आ गया है अपने को परेशान करने के लिए, इसको धक्का मारो। अब ये सब धक्का मारने लगे। इतने में वो बोले कि ऐसे लोग बहुत आएंगे, मंदिर में नीचे कोठड़ी है उसमें डाल के बंद कर दो, 4 दिन जूता खाएगा तो अपने आप भूखा मरेगा, तो आगे से आके परेशान नहीं करेगा। अब पकड़ा भगवान को, ले जाके नीचे कोठड़ी में डाल के ताला दे दिया कि पड़े रहना, 4 दिन भूखा, फिर छोड़ेंगे, आगे से मंदिरों के सामने आके भीख मांगना नहीं। अब भगवान अंदर बैठ कर एकदम विचार करे कि मैं आया, मैं सोचा कि भाई 2000 साल पहले कोई पूछता नहीं था तब आया था धरती में, आज पूछने वाले हो गए तो कम से कम पूछने वालों का कल्याण करने पहुंचो। ये तो मेरा पूछ लपेट रहे हैं सब पूछ वाले, तो मैं क्या करूं राम मेरा। हम ऐसे सोच के कोठरी में बैठे, कोई आएगा कि नहीं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, भूखे तड़पे भगवान, ऊपर उन्हीं के मंदिर में उनकी मूर्ति पर हजारों किलो अब तक श्रीफल चढ़ गए हैं, मिठाई चढ़ गए हैं, फल चढ़ गए हैं, फूल की माला तो सुबह से शाम तक ढेरों ढेरों इतनी चढ़े के लारी बुला बुला के निकालना पड़े। और इधर भगवान असली कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? आज 4 दिन हुए, 4 दिन से न अन्न न पानी। भगवान सोचे कि मैंने जो व्रत समझाया था लोगों को कि व्रत करो, वो मुझ पर ही इन लोगों ने करवा दिया, ये व्रत मेरे ऊपर चढ़ गया। तो बड़े दुखी होकर 4थे दिन वो साधु जिसने अंदर डाल के बंद किया था वो आया 4थे दिन कोठड़ी खोलने, क्योंकि उसने बोला था 4 दिन बंद रखो अपने आप ठिकाने आ जाएगा फिर छोड़ देना। 4थे दिन कोठड़ी खोलने आया तो भगवान उसको अपने तेजस्वी प्रतापी दिव्य आंखों से देखने लगे और मन में सोचने लगे कि ये भी मुझे पहचान नहीं पाया जो मेरा प्रचार करता है। वो साधु जैसे ही आया, आते ही भगवान के चरण में गिर गया, एकदम जोर जोर से रोने लगा। ये क्या कर रहा है, मेरे को 4 दिन तो भूखा मारना, रोता खाई दिए। तो हाथ जोड़ के मैं उसी समय समझ गया था, आपको देखते ही इसके ये आंखें कोई साधारण मनुष्य की नहीं हो सकती। जिस आंख में इतनी रोशनी हो सकती है ये भगवान ही हो सकता है, जिस शरीर में इतना तेज हो सकता है वो भगवान ही हो सकता है। लेकिन आप अब नीचे आते क्यों हो, आपको क्या जरूरत आने की। अब हमने आपके नाम से बहुत दुकानें खोल ली टाइप टाइप की, अब आप आके कुछ भी बात बोलोगे तो हमारे दुकानें बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि सत्य सामने प्रकट हो जाएगा कि भगवान का सत्य क्या है। अब हमारा अलग अलग सत्य हो गया है, 13पंथी सत्य एक हो गया है, 20पंथी सत्य एक हो गया है, 22पंथी सत्य एक हो गया, दिगंबर सत्य एक हो गया है, श्वेतांबर सत्य एक हो गया है, और अलग अलग सत्य। और हम जिस धर्म में भी जाते हैं अद्वैत सत्य, द्वैत सत्य, विशिष्टाद्वैत सत्य, विशिष्टाद्वैत सत्य आदि अनेकों सत्य प्रकट करते हैं। सिया का सत्य अलग प्रकट करते हैं, सुन्नी का सत्य अलग प्रकट करते हैं, सैयद का सत्य अलग सत्य प्रकट करते हैं, कैथोलिक का सत्य अलग प्रकट करते हैं, हम प्रोटेस्टेंट का सत्य अलग प्रकट करते हैं, सीरियन का अलग प्रकट करते हैं सत्य, बेंटे गोस्टे का अलग सत्य होता है।
आपका तो सत्य एक ही रहा होगा, लेकिन एक सत्य होगा तो एक ही मालिक होगा, नहीं उसके नीचे रहना पड़ेगा। हमने अपने अपने दुकान खोल के अलग अलग मालिकाई की, अब आप आके कोई ज्ञान दोगे तो असली सत्य आते ही हमारी मालिका छोड़नी पड़ेगी। आप भगवान हो, हम जानते हैं, आपको देखते ही पहचान लिए कि ये तो भगवान है। लेकिन अब इस स्थिति में भगवान का भी काम नहीं, हम जैसे ब्रोकरों का काम ज्यादा चल रहा है। हम जैसे ब्रोकर जो दुकान लेके लोगों को अलग अलग फुसलाते हैं, अलग अलग फंसाते हैं, अपने अपने तत्वों की बात करके लोगों को अपने दुकान से नहीं जाने की पूरी पुरजोर कोशिश करते हैं कि ये तत्व सही है, इसमें रहना वरना तू नरक में जाएगा, ये तत्व सही है, इसमें रहना वरना तू तो नरक में जाएगा। ऐसे बोल बोल के हम फुसलाते, भगवान आप ही आ जाओगे तो हमारे ये सब जितने माल दुकानी खोली है उसका क्या होगा, क्योंकि भगवान ने जो बोला वही तो फिर सत्य होगा। हमारे 5 सत्य फिर सत्य कैसे होंगे? इसलिए आप आगे से ध्यान रखो, यहाँ आओ मत, आपको खूब आपकी मूर्तियों पर फूल चढ़ाएंगे, आपके मंदिर में प्रसाद खूब चढ़ाएंगे, आपके चंदन में पूजा भी खूब करेंगे, आप वहीं से खुश रहो। खबरदार, क्या बोलता है साधु? किसको? भगवान को बोलता है खबरदार नीचे आने की वो कोशिश किए तो हमारा दुकान बंद करे, वो भगवान भी हो तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हमारा दुकान बंद कराए वो भगवान भी हो तो हम छोड़ेंगे नहीं। इतने पंथ, इतने गच, इतने संप्रदाय, ऐसा कोई धर्म बताओ इस दुनिया में जिसमें पंथ गच संप्रदायवाद नहीं हो और अपने अपने पंथ गच का गर्व नहीं हो, ऐसा कोई हो तो, दूसरों के प्रति प्रेम हो, ऐसा कोई हो तो, दूसरे को देखते ही नीच भावना आवे, कह रहे वो क्या है हमारा पंथ देखो। अरे महावीर यही सिखाने धरती पर आए थे कि अपना घमंड करके सबको नीचे मुंह से देखो और दूसरों का धक्का मारो, ये करने के लिए महावीर इस धरती पर आए थे। ये आपको पर्यूषण सही ढंग से मनाना है तो आप अपने पंथ के श्लोक सीखने से अच्छा है, अपने पंथ की क्रिया सीखने से अच्छा है दूसरों को प्रेम से देखना सीख लो, महावीर मिल जाएंगे आप। कब मिलेंगे? हाँ, उनके जीवन में पूरा जीवन मैत्री पर गया। किस पर गया? हाँ, मैत्री यानी मित्रता। कोई भी आए वो मेरा मित्र है, एक मित्र जोर से गले में हाथ लगाए, खुशी होती है कि नाराज होता है? चंडकोश या पैर में डस रहा है तो वो सोचते हैं मित्र मेरे जोर से गले लग रहा है, ये मेरा मित्र है। संगम उपसर्ग कर रहा है तो भगवान सोचते हैं कि ये मेरे आत्मबल की परीक्षा लेके मेरे और मजबूत कर रहा है जीवन को, धन्य है ऐसे मित्र को। उपसर्ग को भी लाभ में देखते हैं, वो कहाँ है? लाभ में भी हम द्वेष को देखते हैं, हम कहाँ है भाई? समझो, भगवान आवे छोड़ोगे तुम लोग? नमी पूछेगी कि भगवान मुखपति क्यों नहीं पहने? हम तो स्थानकवासी भगवान है हमारे, फिर मुखपति क्यों नहीं पहने? और श्वेतांबर कहेगा कि हमारे भगवान कपड़े क्यों नहीं पहने, ऐसे नंगे कैसे आ गए? तो हमारे भगवान है नहीं असली में, तो डुप्लीकेट कोई पहन क्या आ गया है? आपके भगवान अब तरह तरह के एनिमेशन ग्राफिक का रूप लेके आएंगे तभी संभव है, क्योंकि असली भगवान आएंगे आपके सब दुकानें खत्म हो जाए, जितनी दुकान चल रही है सब बंद हो जाए, तरह तरह की दुकान कैसे? मैंने आपको पूछा, एक व्यक्ति कुछ बोलता हो, वो बोलते ही आपको अर्थ समझ आ जाए तो वो बोलने वाला होशियार है कि तरह तरह का अर्थ आए तो होशियार है? बोलो। तो महावीर ने तो अपना सत्य एक ही हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट, जैसे आपको समझ आ सके ऐसे ही बोला होगा। फिर इतने सारे सत्य कैसे प्रकट हो गए भाई? ये मेरा सत्य है ना, वो मेरा सत्य है ना, वो मेरा सत्य है ना। ये जब समझ पड़ेगा आपको कि महावीर के विचार सिद्धांत क्रिया को लेके नहीं, महावीर के जीवन को लेके हमको चलना पड़ेगा। किसको लेके? अब देखो, आप लोग जानते हो कि ऋजुबालिका के तट पर भगवान गोपी ही मुद्रा में केवल ज्ञान पाते हैं। हर जैन को ये मालूम है, भले वो किसी भी पंथ का हो, उसका पंथ कुछ भी हो, वो ये जानता है कि कोई गोदू ही मुद्रा की। तो क्या पूरे जीवन महावीर स्वामी ने गोदू ही मुद्रा की होगी? जो औरत एक आइटम अच्छी बना सकती है तो 100 आइटम अच्छी बना सकती है, और जिसने उस मुद्रा से केवल ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की होगी तो साधना काल में कितनी मुद्राएं की होगी? कम से कम वो मुद्राएं कहाँ गई? जैन भाई खो गए कि तुम लोग श्लोक में, स्तोत्र में, क्रिया में पड़े रह गए, और महावीर स्वामी ने जितनी योग साधना करके आत्मज्ञान प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त किया वो मार्ग लुप्त हो गया और हम भटकते रह गए। इसीलिए कल मैंने कहा मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत? ये मेहनत नहीं जो अब आप करके अंधे दूध दौड़ रहे हो, वो मेहनत जो महावीर कैसे किए उसको समझने की मेहनत। मेरे महावीर ने कैसे जीवन जिया
वो जीवन जीने की जिस दिन कोशिश आ जाएगी, मेहनत सफल होगी। अब आपको समझ पड़ गया होगा कि मैं किसको मेहनत कहता हूँ। ये भगवान देखते हैं कि शरीर छूटता है तो शरीर में जितने वस्तु सब छूट जाते हैं, लेकिन एक ऐसी ज्योति है जो दूसरे शरीर में घुस जाता है। कहाँ घुसता है? ये दूसरे शरीर में घुस जाता है। ये शरीर लेके जाता है अपने पूरा खाते का पूरा पुस्तक। ये देखो, ये बच्चा दोपहर में क्या खाया बेटा? तो एक आसना किया, सिखाया। आज की तारीख में इसको जो भी मिल रहा है वो मिलने लायक पुण्य इसने किया था, वो उस घर में आके प्रकट होता है, जन्म लेता है। समझ रहे हो आप? आपके पास जितनी संपत्ति है, जितना आपके पास सुख है, उतना पाने का आपने पूर्व जन्म में काम किए थे। तो वो जिस घर में है, समझो कि आपने 99 लाख रुपया का सुख पाने जितना कर्म किया है, तो आप 99 लाख जिस घर में है उधर जाओगे। फिर उधर माँ बाप कैसे होंगे? माँ का प्यार जैसे पाना, जितना आपने माँ बाप के पिछले जन्म में सेवा किया, वैसे माँ बाप आप पाओगे। भाई कैसे होगा? जिस भाई से आपने जैसा व्यवहार किया, श्रेष्ठ व्यवहार किया तो श्रेष्ठ भाई है उस घर में जाओगे, दुष्ट व्यवहार किया तो दुष्ट भाई है उस घर में जाओगे। हर एक चीज माप तोल के उस आत्मा को मिलती है। घर भी व्यवस्थित चुन के मिलता है, धन भी व्यवस्थित चुन के मिलता। भाई बहन परिवार पत्नी बच्चे। कई लोग बोलते हैं कि पत्नी बड़ी कर्कशी मिल गई महाराज, मैं क्या करूं, मैं ये बोलूं ने वो चार सुना की। अरे तू ये पुरुष वेश में अब खड़ा है, पहले कभी तू साड़ी पहना था कोई जन्म में, तूने चार सुना लिया है पहले, इसलिए अब चार सुनने लायक जगह पर पहुंचा हुआ है। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। दीपक जब बल कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बढ़ सकते तो कांटे भी मत। तो अब मैं आपको कह रहा था कि कल ही कहा कि धर्म वो नहीं है, बपोती है कि किसी धर्म में जन्म ले लिया इसलिए मैं हिंदू हूँ, किसी घर में जन्म ले लिया इसमें मैं जैन हूँ। जन्म से क्या होता? कुत्ते गधे जन्म नहीं लेते, उनके कोई धर्म होते हैं? धर्म जन्म से किसी भी प्राणी का नहीं होता है। जो अंदर से अपनी शोध करता है कि मैं क्यों जन्मा हूं, ये सोच कुत्ता नहीं कर सकता कि मैं क्यों जन्मा हूं। ये कुत्ता सोच सकता है, गधा सोच सकता है कि मैं क्यों जन्मा हूं। हलवा भी खिला दो गाय को तो मंदिर में जाके स्तुति कर सकता है गाय? कर सकता है? तो जो जन्म लिया उसका कोई धर्म नहीं होता भाई। आप कहते हो कि आपने कैलाश जी जैन के घर में जन्म लिया इसलिए हम महावीर जैन हो गए, हम अरविंद जैन के घर में जन्म लिए इसलिए हम मनीष जैन हो गए। कुत्ते का धर्म नहीं होता तो मनुष्य का धर्म कैसे होगा भाई? धर्म किसी का होता ही नहीं है। जो ढूंढता है कि मेरी आत्मा कहाँ से निकली और कहाँ पहुंचने वाली है, इस रास्ते में जो बाता बांधता है धर्म का, पुण्य का और तप का, वो जो बाता बांधता है, वो जो बाता मिलता है, उस पोटली का नाम धर्म है। धर्म बपोती नहीं है कि मिल जाए, बपोती में संपत्ति मिल सकती है। ध्यान रखना, आप जिस घर में जन्म लिए वहां जितनी संपत्ति आपकी है कि नहीं, तो धर्म बपोती नहीं है कि संपत्ति के रूप में मिले। आप जब भी जन्म लेते हो बिल्कुल बिना कोई पहचान, बिना कोई धर्म जन्म लेते हो। और जब आप मेहनत करते हो, साधना करते हो, महावीर स्वामी गौतम को बोल देते हैं जा उस गांव में एक ब्राह्मण है, कितना भी करो तो धर्म नहीं समझ रहा, उसको तो धर्म समझा के आ। इधर से गौतम स्वामी चले गए धर्म समझाने में। उनको महावीर स्वामी को मालूम था कि मेरा आज शरीर छोड़ने का दिन है। क्या दिन है? आज मेरा शरीर छोड़ने का दिन है, मैं शरीर छोड़ूंगा। और इधर वो गए ना, पीछे से शरीर छोड़ दिया। और गौतम स्वामी के ऐसे ऐसे शिष्य हिमालय में जा रहे हैं, वहां देख रहे हैं कि तपस्वी लोग तरह तरह की तपस्या कर रहे हैं, उनको खाने कुछ नहीं मिलने से सब बेहोश पड़े हुए। गौतम स्वामी ने एक छोटे से कटोरे में अंगूठा डाला, अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना पंडा, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता। इतना सा अंगूठा उस कटोरे में डाला, 500 तपस्वियों के लिए उसमें से अपने आप खीर निकलने लगा। ऐसे त्यागी सिद्ध पुरुष।
और 500 देख के दंग रह गए कि हम इतने साल से इस हिमालय के अष्टापद पर हम साधना कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं पाया, और इन्होंने अंगूठा डाला, खीर निकला। चमत्कार को नमस्कार। 500 भी बोल दिए कि भाई हम आपके साथ चलेंगे। गौतम स्वामी बड़े सरल थे, वो बोले मेरे साथ क्या चलोगे, मेरे गुरु को देख जाओगे तो दंग रह जाओगे, मैं तो तिल हूँ। क्या हूँ? मैं तिल हूँ, वो तिल के लाडू हैं। तुम तिल को देख के क्या समझते हो, लाडू को देखोगे तो समझ जाओगे कि तिल का मजा क्या है। उन्होंने 500 को भी पकड़ के कहाँ पहुंचा दिया? महावीर स्वामी के समोसन में 500 घुस रहे, 500 लोग घुस रहे। महावीर स्वामी पूछते गौतम किनको लेके आ गया? अरे ये सब उधर कुछ न कुछ योगा कर रहे थे, न सब हटियो कर रहे थे, पढ़े थे बेहोश। इन सबको मैंने समझाया कि आत्मा की साधना ऐसे रखने से नहीं होती, चलो मेरे महावीर के पास समझा देंगे धर्म क्या है। तो वो पहुंच गए आपके पास, इनको भी धर्म दीजिए भगवान। महावीर स्वामी ने उनको आत्म साधना की बात बताई। क्या बताई? उन लोगों को समझाया महावीर स्वामी ने कि किसी श्लोक रखने से, किसी क्रिया को करने से नहीं, शरीर में जितने चक्र हैं, सहस्रार चक्र है, आज्ञा चक्र है, विशुद्धि चक्र है, अनाहत चक्र है, मणिपूरक चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, मूलाधार चक्र है, इन चक्रों में आत्मा पूर्व जन्मों का संस्कार लेके आता है। इसलिए मैं कभी गौदू ही मुद्रा करता हूँ, कभी उद्यान बंद करता हूँ, कभी जालंधर बंद करता हूँ, कभी मूल बंद करता हूँ, कभी सर्वांग आसन करता हूँ, कभी मयूर आसन करता हूँ, कभी भुजंग आसन करता हूँ, ताकि ये चक्रों में फंसे हुए संस्कारों को मरोड़ सकूं, तोड़ सकूं, और ऐसे घाती कर्मों को तोड़ के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकूं। वो केवल ज्ञान की सिद्धि मैंने ऐसे पाई है। बच्चों तुम भी ये समझ लो, और इस प्रकार के अलग अलग योग मुद्राओं से, आत्म साधना से, ध्यान साधना से तुम लोग भी ऐसी आत्मा को टटोल के मोक्ष पाओ। भगवान क्या बोलते हैं? आत्मा को। अब आत्मा को आप टटोल रहे हो कि पुस्तकों को टटोल रहे हो मेरे भाई? इसलिए मैंने बोला कि मेहनत आप कर रहे हो, ये मैंने गलत नहीं बोला, आप जरूर मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप पुस्तक को टटोल रहे हो। मैं इसका विरोधी हूँ। पुस्तक को जो टटोले, कई लोग मेरे को बोलते हैं तो कोई क्रिया करते नहीं, ऐसी क्रिया करते नहीं। मैं उनको मन में समझता हूँ कि मूर्खों को मालूम नहीं है कि पुस्तकों को पकड़ के ये पंडित बन सकते हैं। आत्मा को पकड़ के कोई महावीर बनेगा, पुस्तकों को पकड़ के कोई महावीर नहीं बनेगा। महावीर बनने वाला, जब भी महावीर बनना हो तो महावीर जैसे बने उसी क्रिया में जाना पड़ेगा, उस जीवन आचरण में उतरना पड़ेगा। ऐसे घुटना उठाने से भी कुछ नहीं होगा, ऐसा घुटना उठाने से भी कुछ नहीं होगा। फिर ये क्यों करना महाराज, जब घुटना उठाने से कुछ नहीं होगा तो हम सब घुटना क्यों उठा रहे? ऐसे घुटना उठाने का उस महावीर स्वामी का विधान नहीं है। बंदितु सूत्र कल बोलोगे प्रतिक्रमण में, आप कल संवत्सरी का प्रतिक्रमण है, तो आप लोग ऐसे उठाओगे कि नहीं? महावीर स्वामी ने ये नहीं बोला था। जब महावीर को समझोगे आपको लगेगा कि हमने कितनी गलत रास्ता पकड़ लिया, महावीर के नाम से ढोंग करते बैठे हैं। महावीर स्वामी कहते हैं कि तेरे आत्मा को ऊर्ध्व गमन कराना हो, क्या कराना हो? आत्मा को ऊपर उठाना हो, तो जो हवा शरीर में नीचे उतर रही है, देखो आंख से भी हवा निकल रही है। क्या निकल रही है? अगर वो नहीं निकलेगी तो आंख देखना बंद कर देगा। इधर से प्राण का संचार होगा जब तक आंख दिखेगा। आंख किसी का बुढ़ापे में कमजोर हो जाता है, ऑक्सीजन का उधर से पास होना कमजोर हो गया है, तो दिखना क्या हो जाता है? नाक से श्वास जाता है, मुंह से हवा जाता है कि नहीं? कान से भी हवा जाता है। अब कान से हवा आना जाना बंद करेगा, वो बहरा हो जाएगा। पेशाब की जगह से हवा जाता है, पानी नहीं जाता। टट्टी की जगह से कई लोग कभी कभी बड़ा बड़ा आवाज करते हैं कि नहीं, लेकिन वह परमानेंट हवा जाता है। क्या होता है? उसको बंद करना, उसको मूल बंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बंद। यानी ये पीछे जो मूलाधार चक्र के पास गुदा का दरवाजा, जहां से आप टट्टी जाते हो, इसको गट्ट पकड़ लेना ताकि वो हवा नीचे नहीं उतरे। अब समझो कि हवा नहीं नीचे उतरेगी तो ये हवा जब नीचे जाने का रास्ता नहीं है तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ऊपर जाके दिमाग के जो भी कोष हैं इसको टकराएगी। तो जो मूर्छित पड़ी हुई आत्मा है, मूर्छित पड़ा हुआ दिमाग है, मूर्छित पड़ा हुआ जो जिसको ज्ञान नहीं हो रहा है, वो दिमाग ज्ञान पाने लगेगा। तो भगवान ने सोचा कि ये सब बोलूं तो ये करेंगे नहीं, तो वंदितु सूत्र को आप जब बोलते हो तो कितना समय लगता है भाई, बताओ कितना समय लगता है? उतना समय को ये जो मूल बंद करते हैं ना, ये हर आदमी करने के लिए, आप देखो अपने गुदा द्वार कैसे संकुचित करके पकड़ो, इसको मूल बंद कहते हैं। भगवान ने देखा कि हर साधारण आदमी ये सब कर नहीं पाएगा,
तो भगवान ने कहा कि ये जो रीढ़ की एड़ी है, एड़ी हड्डी नहीं है, देखो ये क्या है, इस एड़ी को पीछे ले जाओ। कहाँ ले जाना? पीछे ले जाके वो गुदा द्वार पर रख दो। इधर रखना ताकि वो हवा जाना बंद हो जाए। आप श्लोक बोलते रहो, धर्म की क्रिया करते रहो, उसी समय में ये हवा ऊपर उठने लगे, दिमाग की कोशों को टकराए और आपका ज्ञान बढ़ जाए, पाप कट जाए और आप भी मोक्ष मार्गी बन जाओ। इसीलिए वंदित्व सूत्र में ये एड़ी को पीछे ले जाके गुदा द्वार पर लगाने का प्रक्रिया है, ये योग रहस्य है। क्या है? आप क्या करते हो? गया ये पीछे, और इसको हाथ जन्म नहीं 800 जन्म करके भी आपको कोई साधना सिद्ध नहीं होगी। महावीर ने जो चीज बताई है, देखो भाई, एक हलवाई ने बताया, देखो या तिल है या घी है, पास में सफेद डब्बे रखे हुए हैं, उसमें सफेद नमक होगा और शक्कर होगा। आप वो शक्कर का डब्बा ले लो, सफेद होगा। घी डालो, तिल डालो, शक्कर डालो और गरम करके हिलाओ, क्या बनेगा? हाँ, तिल का लड्डू बनेगा, तिल की बर्फी बनेगी, तिल की चिक्की बनेगी। हाँ, अब धीरे धीरे वो करते 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 लोगों ने सोचा कि भाई महावीर स्वामी ने कहा है सफेद डब्बा लेना। क्या लेना? सफेद। तो वो तिल भी बराबर ले लेता है, यानी श्लोक भी बराबर बोले, घी भी बराबर ले लेता है, यानी श्रद्धा भी पूरी है। लेकिन जहाँ शक्कर लेना है वह वो सफेद क्या चीज लेता है और कहता है कि मैंने महावीर ने जैसे बताया वैसे ही कर रहा हूं तो मैं मोक्ष में जाऊंगा। महावीर ने जैसे बताया वैसे तू कर रहा है, लेकिन सफेद शक्कर की जगह तू सफेद नमक पर हाथ डाल रहा, तो इस जन्म में वो चिक्की बनने वाली। इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी क्रिया चुस्ती को आप दूर रखो, करो, बिल्कुल करो, क्योंकि क्रिया में कम से कम लगे रहोगे। श्लोक स्तुति बोलते हो, बोलो, बोलते रहोगे, लेकिन इस शरीर में पाप का घुसा हुआ है। मैंने कब शुरू किया धर्म की आराधना? 22 की उम्र में शुरू किया बेटा, जन्म से शुरू किया। अब उम्र क्या तेरी? 23 ही हुआ, छोटा बच्चा अभी, अभी 23 हुआ। अच्छी बात है। मैं क्या कहता हूँ बेटा, देखो कि धर्म का सार क्या है, किसी भी धर्म में धर्म का सार देखो। अपने को जब पिक्चर का पूरा देखने टाइम नहीं हो तो फास्ट फॉरवर्ड करके मेन सीन देख लेते हैं कि नहीं रिमोट में? भाई जब पूरा देखने को टाइम नहीं, 2.5 घंटा हड़ाहड़ लास्ट में जो विलन मर गया और हीरो हीरोइन मिल रहे हैं, दी एंड, क्या हो गया? कम से कम दी एंड देख के मैंने पूरा देखा, खुशी लेते हो कि नहीं? तो धर्म के शास्त्र तो अनेक है, हिंदुओं में 18 पुराण है, एक एक पुराण हजारों पन्ने के हैं, ये सब रहने दो। धर्म में महावीर ने क्या कहा? संसार असार है। क्या कहा? संसार नश्वर है। तुम अपने आप को सब धर्मात्मा कहते हो, अभी ये स्थानक में उपासना में बैठे हो, धर्म सुन रहे हो, मैं ये सब मानता हूँ। तुम बोलते हो हम क्रिया करते हैं, हम श्लोक करते हैं, हम पूजा करते हैं। मैं बोलता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करो अपने पिक्चर को, देख लो कि महावीर स्वामी ने बोला संसार असार है, वस्तुएं नश्वर है, कोई वस्तु साथ आने वाली नहीं है, वस्तु पर मोह रखना माया है, ये बोला है। तो अभी आपके जन्म से अभी तक साधना हो रही है धर्म की आराधना की, तो आप में वस्तुओं की मोह कम पड़ी है क्या? कुछ हद में 1% में, 2% में, आधा % में कुछ कम पड़ा क्या? फिर आपकी क्रिया और मेहनत किस तरफ जा रही है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप बोलोगे कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो क्रिया कर रहे हैं, हम ये उठाते हैं, वो उठाते हैं, माथा उठाते हैं, पैर उठाते हैं, हाथ उठाते हैं, अरे कुछ भी उठाता, तेरा वो उठ के बाहर गया कि वही है? मेरा पूछना यही है। जिस दिन तुम्हारे मन में ये सब छूटने वाला है, गुरु नानक जी के पीछे एक आदमी लग गया। बेटा टाइम क्या है बच्चे? 5-6 बराबर 5 बजे, 5-7 को पूरा कर 1 मिनट। अभी क्या करना है कि गुरु नानक जी के पीछे एक आदमी पड़ गया, कुछ तो सेवा दो महाराज। क्या बोलता है? आप भी हम लोगों के पीछे पड़ के बोलते हो ना, कुछ तो सेवा दो, कुछ तो लाभ दो, कुछ तो करो हमारे को, कुछ तो लाभ दो, तो रोटी तो भी लो हमारे हाथ से। पीछे ही पड़ गया। महाराज बोलते हैं कि मेरे पास कोई लाभ का काम ही नहीं भाई, मैं अपने मस्ती में हूँ, क्या दूं तेरे को, मुझे कुछ तो सेवा देनी पड़ेगी।
कई दिन पीछे ही पड़ा रहा, पीछे ही पड़ा रहा। वो पूछते हैं कि इससे क्या फायदा होगा? आपकी सेवा करूंगा तो मुझे ज्ञान क्या होगा? एक दिन पीछे ही पड़ गया, बोले कि आज तो सेवा देनी पड़ेगी, आप दो तो ही मैं छोड़ू, नहीं तो आपको छोड़ू नहीं। तो गुरु नानक जी ने कहा ठीक है भाई, ले भाई एक सुई ले। क्या दिए? सुई पकड़ लिया हो, क्या कोई कपड़ा सीना है आपको? बताओ कहाँ है कपड़ा सील लूं? क्या हमें कपड़ा लाके सीना है? तो बताओ कि आपको कौन सा कपड़ा सीना है? आपका टोपा सीना है कि जुब्बा सीना है कि कुर्ता सीना है? कैसी दो, या कोई दूसरा कोई सीना पाना हो तो कर दो। ये सुई खाली दे रहे हो, मैं डोरा में ले लूंगा, कपड़ा ले लूंगा, लेकिन काम क्या है बता दो। और क्या कुछ नहीं सीना है भाई, कुछ सीना नहीं है। मैं मर जाऊं ये भी होगा, तू मर जाए ये भी एक दिन होगा, फिर दोनों मर जाए ये भी होगा एक दिन। या मैं पहले या तू पहले, हो जाएगा। फिर जब मैं रहूं वहां तू आ जाए, या तू रहे वहां मैं आ जाऊं, तो ये सुई वहां मुझे दे देना। इसमें बात है। एक दिन विचार किया कि महाराज को सेवा मांगा तो ये महाराज ने मेरे को पागल बनाया। अब ये मरने के बाद कोई सुई ऊपर ले जाके किसको दे पाएगा? अभी भाई मैं ये सुई दे के मनीष को कह दूं कि मेरे जाने के बाद ऊपर लाके देना, तो क्या कहें? हाँ, तो नानक जी का है कि भाई तूने सेवा से ज्ञान मिलेगा ये कहा, इसलिए मैंने तेरे को सेवा भी दिया, ज्ञान भी दिया है कि ये सुई भी ऊपर आने वाला नहीं है। इतना समझ लेगा तो तेरे में धर्म आ जाएगा, और इसको अंदर बैठाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? ये खाली बोलने से नहीं होगा। आप सब बोलते हो संसार माया है, ऐसा संसार माया कहीं जावे, और इधर एक बेटे ने थोड़ा सा वो एक गिलास नीचे पटक दिया हो तो गाल लाल कर दे तुरंत। अभी तो संसार माया थी, और एक ग्लास में संसार दिखने लगा। एक कांच का ग्लास बेटा लेके आ रहा था, शरबत, भाई गर्मी बहुत हो रही है, एक हमदर्द का शरबत। आप हमदर्द का शरबत कभी मत पीना, कोई हमदर्द को यूज करते हो, कई लोग हमदर्द का ये रोज सिरप ज्यादा पीते हैं घरों, तो पूरा जमीकंद से ही बनता है ये प्रोडक्ट जो है, कैरेट, ये वो चीज के बगैर हमदर्द का कोई वस्तु बनता ही नहीं है। थोड़ा पढ़ना उसमें, क्योंकि उसमें हमदर्द का जो रोज सिरप बनता है कम से कम 60-70 आइटम लिखे होते हैं, और पूरे आइटम उसके साइंटिफिक नाम से। गाजर ऐसे नहीं लिखा होता, गाजर का बोटानिकल नाम लिखा होता है। तो ये पढ़ के भी समझे, नहीं तो वो क्या है, वो पोल्यूशन में भी पीवे, बहुत गर्मी हो रही है, एकाग्रता करके एक बार एक पी लूं कुछ, और फिर बोले मैं धर्म कर रहा हूँ। तो धर्म में ज्ञान की भी आवश्यकता है, इस चीज की। तो ये सिरप लाने बोले, बाप बेटा यूं यूं लाते लाते नीचे पटक दिया, और बाप उसी समय बैठ के बोल रहा है पास वाले को, भाई पोल्यूशन आए हैं संसार में, क्या पड़ा है, आराधना करेंगे, वस्तु तो एक दिन मिटने वाली है, भक्ति करेंगे वही साथ चलेगा। इतने में ग्लास तोड़ा है और गालजा फोड़ा। तो आपको मैं ये नहीं कहता कि आप मेहनत नहीं करते, आप मेरी बात का सत्य समझना कि आप मेहनत करो, लेकिन महावीर क्या करते थे ये समझने के लिए अच्छे अच्छे शास्त्रों को पढ़ो, और उन्होंने कैसे जीवन में आप तपस्या को अपनाया। आप भी तपस्या करते हो, महावीर ने भी तपस्या की, वो भी भूखे रहे कि नहीं कहीं दिन। उन्होंने सोचा कि शरीर में नहीं हूं तो उसको क्या चीज डालूं, नहीं डालूं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं आत्मा में लीन होकर शरीर को देखूंगा कि ये क्या करता है मेरे साथ। तो आत्मा में लीन हो गए, इतने आत्मा में मस्त हो गए, तो उनको तूफान भी कोई फर्क नहीं दिख रहा है, कोई खिचड़ी पका रहा पैर में वो भी बांध नहीं हुए हैं, कोई औरतें आके नाच रही है कोई फर्क नहीं पड़ा, देवता शेर के रूप में, हाथी के रूप में चिंगाड़ रहे हैं, काट रहे हैं, फर्क नहीं पड़ा। इतने आत्म ज्ञान में लीन हो गए कि मांस के मांस शरीर के निकल गए, लेकिन बिल्कुल विचलित नहीं हुए। जब इतना अपने हाड़ का मांस निकल जाए तो भी ध्यान से विचलित नहीं हुए, और दो रोटी के लिए आंख खोल के देखेगा क्या भाई? हाँ, वो सब भूल गए थे, उसमें रोटी भी अपने आप भूल गए। आप सिर्फ रोटी भूले हो के सब भूल गए? अभी दोनों तपस्या कैसे एक हो जाएगी? जो सब कुछ भूल के आत्मा में बैठ जाए और खाली रोटी भूल के। पति तो बोलता है इन दिनों में कि आप मेरा आज उपवास है तो आज दोपहर में घर नहीं आऊंगा खाने, आज दुकान में दोपहर में ही बैठूंगा, क्योंकि खाने आने का काम नहीं है, तो दोपहर के समय धंधा करूंगा। अब तू भूखा रहा ने डबल धंधा किया, तो ये डबल धर्म हुआ कि डबल पाप हुआ है? इसको कहा भी आप महावीर से तोलते हो?
आप आधा घंटा भी बैठो। देखो महावीर स्वामी ने अपने जीवन में कई प्रकार की ध्यान साधनाएं की है। परिमा ध्यान, आप पुस्तक पढ़ो। प्रतिमा ध्यान कितने प्रकार के बताए हैं। दीवार पर आंख करके ध्यान करने, इस पर छत पर आंख करके ध्यान करने का। छत पर जब भी आप ऐसे करते हो ना, तो जो हवा जाती है गले में रुक जाती है, क्योंकि आपका गला आपने मोड़ लिया। तो जब तक ये सीधा रहेगा तब तक ही हवा सीधा जाएगा। जब आप ऐसे मोड़ लोगे यहाँ तक की हवा जाएगा, तो ये जगह शून्य हो जाता है। भगवान प्रयोग करते हैं कि जब मैं शून्य हो जाता दिमाग, तो मैं कैसे सोचता हूँ। जब मेरे दिमाग में खूब प्राण भर जाता है, तो मैं कैसे सोचता हूँ, प्राणवायु। मैं अगर ऐसे करता हूं तो कैसे सोचता हूं, अगर ऐसे खड़ता हूं तो कैसे सोचता हूं, ऐसे खड़ता हूं तो कैसे सोचता हूं। इससे कौन सी नसें दबती है, इससे शरीर में क्या फर्क पड़ता है, अंदर के चक्रों में क्या जागृति आती है। जीवन भर उन्होंने वो साधना की। आप क्या साधना कर रहे हो मेरे भाई, किताबों की साधना। हाँ, आपको मैं ये घड़ी घड़ी समझाना चाहता हूँ कि महावीर आत्म साधक थे, क्रियावादी नहीं थे। किसी क्रिया के पीछे महावीर थे ही नहीं। जितने लोग तरह तरह की क्रियाएं करके कट्टरवाद फैला के उस क्रिया को धर्म बता रहे हैं, वो कपड़े मेले रख सकते हैं, बिना नहाए घूम सकते हैं। इन सब मेले कुचले पने से कुछ नहीं होगा। महावीर नहाए नहीं थे, धोए नहीं थे। तो मैंने बताया कि आत्म साधना में इतने लीन हो गए कि नाना धोना उनके लिए कोई वस्तु ही नहीं रहा, वो अपने में मस्त रह गए। आप खाली नाना धोना छोड़ दिए और कहाँ वस्तु सही मिल रही है, खाना पीना लेने में पड़े हो, और साधना आत्मा की, योग की, ध्यान की, क्रियाओं की, जो मुद्राओं की नहीं करोगे, तो महावीर का अनुसरण किए बगैर महावीर के शासन का आप पद कैसे प्राप्त करोगे। समझ रहे हो बात। तो इसलिए आप अच्छी किताबें पढ़ो। उसमें बताया है कि प्रतिमा ध्यान, जिसको हमारे भारतीय भाषा में, भगवान की भाषा में परिमा ध्यान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आजकल खुद को जैन बोलते हो। आपने देखा कभी रिजुबाली का गए हो, तो भगवान ऐसे बैठे गोदू ही मुद्रा में, और उनको केवल ज्ञान हो गया। तो उसके पहले कितनी मुद्राएं उन्होंने की होगी, कम से कम कितने तरह की साधना की होगी, योग मुद्रा की होगी, प्राणायाम किया होगा, कितने प्रकार के आसन किए होंगे। आप में कोई कभी ऐसा एक आसन, एक मुद्रा, एक ध्यान कभी करने की कोशिश की क्या, किया बेटा। तो क्या करके महावीर बने। मेरा बेटा, मेरा बाप बाई तरफ जाता था, वहां चूने का खदान था, वहां से बोरा भर भर के चूना लाता था। हा? और अब मैं दाई तरफ चले जाऊं जहां कोयले हैं, वहां खोद खोद के लेके आऊं, तो जाऊं ही दाई तरफ नहीं जाऊं, मैं बाई तरफ जाऊं, तो जहां कोयले है वही लाऊंगा कि चूना लाऊंगा। और फिर बोले कि मैं भी ला रहा हूं, मैं भी ला रहा हूं। तू ला रहा है, लेकिन चूना ला रहा है कि कोयला ला रहा है। और तेरा बाप क्या लाता था, तो आपके पिता महावीर चूना लाते थे और दाई तरफ जाते थे। मेहनत तो आप भी कर रहे हो, लेकिन आप बाई तरफ जा रहे हो, इतना ही कहना चाहता हूँ। आप जा रहे हो बाई तरफ, और जिंदगी में कभी चूना हाथ लगने वाला नहीं है। चूना हाथ लगना है तो दाई तरफ ही जाना पड़ेगा। आत्मा की साधना से ही आत्मा का कल्याण है। गौतम स्वामी आते ही देखते हैं कि भगवान का शरीर छूट गया, अब मैं क्या करूं, मेरे प्रभु छोड़ के चले गए। तो पास में दूसरे शिष्य बोलते, भगवान बोल रहे थे कि इस गौतम को आने दो, तुम कह देना कि मुझे भी छोड़ेगा तभी उसको ज्ञान होगा। ये मेरे प्रति प्रेम में पागल हो गया है। क्या हो गया है, आप भी महावीर के प्रेम में पागल हुए हो, ये तो उनका सम्मान है हमको, जिन्होंने ज्ञान दिया। मग्गदयानम, नमुत्तुनम में हम क्या बोलते हैं, मग्गदयानम, यानी मार्ग देने वाले मार्ग जाता है। कोई रास्ता दिखाता है तो उसका सम्मान जरूरी है। ये मंदिर, ये मूर्ति, ये पूजा उनका सम्मान है, लेकिन किसी का सम्मान करने से आप मोक्ष कैसे पाओगे। सम्मान करने के बाद वो सम्मानदाता ने जो मार्ग दिखाया, वो मार्ग पर भी चलना पड़ेगा। आप अभी सम्मान ही कर रहे हो कि मार्ग पर चल रहे हो, तो कब मार्ग पर चलोगे। तो इसके लिए थोड़ा बहुत रोज 5 मिनट, अभी कुछ नहीं सीखे हो भाई, महावीर का साधना तो हम नहीं जानते, कोई बात नहीं। समय करते हो ना, कभी कभी आराधना करते हो ना, तो उस समय स्वाध्याय छोड़ के 5 मिनट चुप बैठो, 1 मिनट पहले प्रार्थना करो, प्रभु आपके शासन का जो साधना है वो मुझे भी प्राप्त हो, कृपा करो। उसको ही निवेदन करो कि आप जो सत्य धर्म बताए, आप जो साधना बताए, आप जो तप बताए, आप महापुरुष हो,
आपने क्या बताया आज 2000 साल में हमको पता नहीं चल रहा। अब तो तरह तरह के पंथ हो गए, तरह तरह के संप्रदाय हो गए, तरह तरह के बात को सत्य बोलने वाले। सत्य दो कैसे हो सकते हैं भाई? एक धर्म के लोगों के 14 सपना देख रही है तीर्थंकरों की माता, और एक धर्म के लोगों की 16 सपना देख रही है। एक ही तीर्थंकर की माता दो दो टाइप के सपने कैसे देख सकती है? इतना मूढ़ धर्म चला रहे हैं हम, जहां 14 सपने अलग अलग देख रहे हैं, 16 सपने अलग अलग देख रहे हैं। कह रहा कि भगवान नंगे थे, कह रहा भगवान को कपड़ा पहना दो। सत्य दो कैसे हो सकता है भाई? बताओ आप। तो हमारे हाथ में एक ही भी, अपने पास एक ही एक विकल्प है। क्या है? प्रभु को ही प्रार्थना करें कि प्रभु आपका सत्य धर्म मुझे मिले, ऐसी कृपा करो। आप जैसी साधना करते थे वो साधना मुझे मिले, कृपा करो। उनको प्रार्थना करो। क्या करना? उसके बाद 5 मिनट गुपचुप बैठो। देखो आप हर मंदिर में भगवान को बैठे देखते हो कि नहीं? ऐसे ही बैठे हैं। किसी भगवान, देखो दुर्गा देवी को देखो, ऐसे त्रिशूल लेके खड़ी है, गदा लेके खड़ी है, ऐसे चक्र लेके खड़ी है, शंख लेके खड़ी है। खड़ी है कि नहीं? कृष्ण देखो क्या लेके खड़े हैं, क्यों 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 कर रहे हैं। अब इधर देखो, हाँ देखो आप राम को देखो, धनुष बाण लेके खड़े, गणपति मोदक लेके खड़े। किसी को देखो, अपने धर्म के ही समान धर्म है बुद्ध धर्म। महावीर और बुद्ध समकालीन है, और बुद्ध को भी देखो तो भी गुपचुप नहीं है। तत्व मुद्रा, क्या मुद्रा? धर्म चक्र मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, तत्व मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा। और बैंकॉक में जाओ तो लीनिंग मुद्रा भी है, सोते हुए भगवान। बुद्ध को देखा? बैंकॉक कौन गए बेटा? गया होगा, कंपनी ने भेज दिया हो। तो बैंकॉक में जाओ तो सो रहे हैं भगवान, सोए बुद्धा। तुम पूरे विश्व में महावीर की कोई सोई मूर्ति दिखा सकते हो? सोई हुई महावीर दिखा सकते हो? चिन्ह मुद्रा में महावीर दिखा सकते हो? तत्व मुद्रा में, चक्र मुद्रा में, अष्ट मुद्रा में। जब महावीर ने सिर्फ एक ही संदेशा दिया कि सब कुछ छोड़, शरीर को सीधा कर, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर, गर्दन को सीधा कर, हाथ को ऐसे जोड़। क्यों महावीर हर जगह पर हाथ ऐसे रखते? पता है आपको? बहुत बड़ा विज्ञान है। जब तक हाथ अलग अलग है, आधा दिमाग ही काम करता है। कितना? आज के विज्ञान ने ये शोध कर लिया है कि जब तक आप ऐसे रहते हो, कोई ना कोई एक पार्ट काम करता है, लेफ्ट और राइट। जब ये दोनों जोड़ते हो, पूरा दिमाग काम करने लगता है, और जो पूरा दिमाग काम करेगा वही ज्ञानी बन सकेगा। तब तक वो मूर्छित ही रहेगा। इसलिए भगवान ऐसे बैठे कि दोनों हाथ जब जुड़ गए, पूरा दिमाग अपने आप एक्टिवेट हो रहा है। क्या हो रहा है? तो पूरे वर्ल्ड में महावीर की मूर्ति को इसके सिवाय कोई भी मुद्रा में देख सकते हो। ध्यान के सिवाय खड़े हैं तो भी ध्यान, उसको कार्योत्सर्ग ध्यान को, बैठे हैं तो भी ध्यान। और आप जिंदगी भर उनकी मूर्तियों की पूजा करते हो, सम्मान करते हो, आराधना करते हो, आदर करते हो। आपने उन जैसे बैठने की कोशिश रोज कितने घंटे किए, कितने मिनट किए, कितने सेकंड किए? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेहनत आप बाई तरफ जाके कोयला लाने की कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन जाओ दाई तरफ जहां हीरा पड़ा हुआ है, और हीरे की खदान में खुदाई करना भी मेहनत है, कोयले के खदान में खुदाई करना भी मेहनत है। और कोयला खोद खोद के किलो 20 रुपए में बेचते रहोगे, जाओ दाई तरफ उतना ही मेहनत लगेगा, लेकिन एक टोकरे में हजारों करोड़ का मोक्ष आपके हाथ में लग जाएगा। मेहनत बदलाओ, क्रिया बदलाओ, जीवन सफल करो, महावीर के बनो, महावीर के आचरण को पकड़ो, उनके जीवन को अनुसरित करके अपने जीवन को धन्य करो। यही मंगल कामना को करते हुए आज के हमारे इस दिव्य प्रवचन को पूर्ण करते हुए, भगवान तेरी आराधना तेरी ऐसे परमात्मा को नमन करते हैं। महावीर का धर्म विश्व में अलौकिक धर्म। मैंने कहा कि दुनिया के सब लोगों ने कहा मेरे पास आओ, मैं तारूंगा। मामेक शरणम ब्रज, क्या कहते हैं? मेरे पास आओ, अन्य शरण की क्या जरूरत है, पकड़ो मुझे। और पूरे वर्ल्ड में कोई बने हैं, कोई महापुरुष जो कहते हैं कि मेरे को भी छोड़ोगे तभी कल्याण होगा, ऐसा किसी को देखा है?
तो ऐसे अलौकिक विलक्षण सिद्धांतवादी भगवान का नाम लेके हमारा जीवन धन्य करे। उनके पथ पर चल के मैं इतना ही कहूंगा, कुछ भी करो आप, कोई भी क्रिया करो, 5 मिनट रोज ध्यान करो। क्या करना? 5 मिनट गुपचुप बैठो, बस 5 मिनट गुपचुप बैठोगे तो तरंगे समाप्त होगी। क्या होगी? दूसरे लोगों ने विचार दिया, क्या दिया? संसार ने। देखो कैसे विचार कैसे दिया महाराज। एक अंधा था, उस अंधे को रोज इस दरवाजे से जाना पड़ता। इधर एक आदमी बैठा था, महावीर पूछता था, इधर एक आदमी बैठा था, दूसरा आदमी, तो वो रोज इस आदमी को पूछता जाता था कि इधर कैसे जाना, क्योंकि अंधा था। तो उसको रोज हाथ पकड़ के ये ले जाता था, उधर छोड़ देता। अगले दिन आता तो क्या अपने आप जा पाता? क्यों? तो अगले दिन भी ये जाता, हाथ पकड़ के छोड़ता। अन्य जितने विचारक है हाथ पकड़ पकड़ के छोड़ते थे सबको, और छोड़ रहे हैं। महावीर ने देखा कि ऐसे कब तक छोड़ेंगे, यही मर जाएगा तो छोड़ने वाला तो छोड़ रहा है, और मर जाएगा तो छोड़ने वाला कौन रहेगा। तो महावीर ने कहा कि ये पकड़ पकड़ के हाथ और उसको उधर छोड़ने का काम छोड़ो, इसको आंख दे दो। क्या दे दो? इसको आंख की आ गया तब कौन हाथ पकड़ के छोड़ना पड़े? संसार ने हाथ पकड़ा, महावीर ने आंख दिया। इतना ही फर्क है संसार में और महावीर ने आंखें दी संसार को, उसको पकड़ के आप पहुंच सकते हो अपने आप। संसार के दूसरे धर्मों ने हाथ पकड़ा है। क्या पकड़ा है? क्योंकि ज्ञान रूपी आंख से आप सब कुछ पा सकते हो। भगवान का धर्म ज्ञान का धर्म है, दूसरों का धर्म विचार का धर्म है। क्या धर्म है? तो विचार को छोड़ के ज्ञान में प्रवेश करोगे, हाथ पकड़ना छोड़ के आंख देना शुरू करोगे तो व्यक्ति स्वयं जाएगा। भगवान ने आपको भी आंख दिया कि तुम खुद चल। क्या? तो आज से खुद चलो और उस दरवाजे के उस तरफ पहुंचो जहां मोक्ष रूपी धाम है, और सब मोक्षगामी बने। हर एक आत्मा मोक्ष का अधिकारी है और हर एक आत्मा मोक्ष को पाए, यही मंगल कामना करते हैं।